जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन जीवन में अपनाकर आप स्वयं का कल्याण करिए। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन सुनकर मनुष्य अपना कल्याण करता है। यह साक्षात भगवान की वाणी है, श्री कृष्ण की वाणी है, जो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर और श्रीमद् भगवत गीता में से कुछ अनमोल विचार मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, इन्हें जीवन में अपनाकर निश्चित ही आपका कल्याण होगा। इनमें प्रेम, भक्ति, धर्म, समृद्धि, जीवन योग पर अनमोल विचार साझा कर रही हूँ। श्री कृष्ण उपदेश जो गीता में है, तो श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ, आप सबको सुना रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पूर्ण जगत में असंख्य लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आज उन्हीं भगवान कृष्ण के अनमोल विचार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जीवन में अगर कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। कर्म ना करने से अच्छा है कर्म करना, और कर्म करते हुए फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म योग का पालन करना ही अति उत्कृष्ट है। लाभ हानि, जय पराजय, असफलता या सफलता, इनके चिंता से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य करो। असत की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। आत्मा सत्य है। सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, कृष्ण कहते हैं। इस कलयुग में केवल वही बुद्धिमान है जो भगवान की उनके पार्षदों सहित सकीर्तन भक्ति करते हैं। दुष्ट कपटी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, कृष्ण कहते हैं। दुष्ट कपटी मनुष्य मेरी शरण नहीं ग्रहण करते। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं और भगवत गीता सुनते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस संसार में मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी निस्वार्थ कर्म कर रहा हूँ। जिस प्रकार मोती धागे के गुथे होते हैं, उसी तरह सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कई हजार मनुष्यों में कोई ही योगी होता है, और इनमें से भी कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। कर्म के फल से आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्म करने से मनुष्य आत्मा को शुद्ध रखता है। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है, मैं संसार के अवतरित होता हूँ। साधुओं का उद्धार और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। इस हीन दुर्बलता को त्याग करो और अपना कर्म करो। अगर आपके अंदर कोई दुर्बलता है तो उसका त्याग कीजिए और अपना कर्म कीजिए, कृष्ण जी कहते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले स्वर्ग और उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं, परंतु मेरी भक्ति करने वाले मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, कृष्ण कहते हैं। जन्म जन्मांतर के बाद जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। वह महात्मा दुर्लभ है। उठो और फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करो। तुम मेरे भक्त हो। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मैं उसके हमेशा साथ रहता हूँ। मेरा भक्त कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, कभी किसी का बुरा नहीं करता,
और जो मेरा भक्त है वो मेरा पूजा करता है और सबके लिए अच्छा सोचता है, उसका कभी विनाश नहीं होने देता हूँ मैं। सुख या दुख दोनों अस्थायी नहीं है। इसका होना सर्दी गर्मी के ऋतुओं के आने के जैसा ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सुख में न अत्यधिक उत्सव मनाए और दुख में न अति शोक मनाए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर हृदय से मेरा ध्यान करे। ऐसा करने से वह परम आनंद पाता है। योगियों के कुटुंब में जाना अति दुर्लभ है। मनुष्य की इंद्रियां अति वेगवान होती है। यह उस मनुष्य का भी मन हर लेती है जो उसे नियंत्रित करने की प्रयास करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो योगाभ्यास करे और अति सावधानी से आत्मा को भवसागर से मुक्त करे। जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और सांसारिक विषयों से मुक्त होता है वह शांति प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो इंद्रियों के नियंत्रण में चला जाता है वो भवकूप में गिर जाता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से वह शांति कैसे हो सकती है? जब बुद्धि ही नहीं रहेगी तो वह कैसे मन शांत होगा? वो क्या करेगा उसे क्या पता? इसलिए हमेशा क्रोध में शांत रहे। जो मनुष्य वेदों की अलंकारिक भाषा से मोहित हो जाते हैं वे अर्थ देवताओं की पूजा करते हैं, जिनसे उन्हें फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, परंतु वे इस भवकूप में पुनः गिर जाते हैं। जो योगी सांसारिक विषयों से स्वयं को मुक्त कर मेरी अनन्य भक्ति में लग जाता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिस तरह आत्मा जीवन काल में बाल अवस्था में तरुण और वृद्ध शरीर में अग्रसर होता रहता है, वैसे ही मृत्यु के बाद यह दूसरा शरीर धारण करता है। विद्वान इस परिवर्तन का शोक नहीं करते। मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ। संपूर्ण मुझसे अद्भुत है। बुद्धिमान यह जानते हैं वे मेरी हृदय से मेरी प्रेम भक्ति करते हैं और मैं शीघ्र ही उनका उद्धार करता हूँ। जो सृष्टि में परमात्मा रूप है वही हमारे शरीर में आत्मा रूप में विराजमान है। जैसे परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमान हो रही है वैसे ही आत्मा से शरीर प्रकाशमान हो रहा है। मेरी भक्ति में लगा हुआ मुझे परमात्मा को हर ओर देखता है। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं है। मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना सिर्फ मेरे फोटो के सामने या मूर्ति के सामने बैठ के करने से नहीं होता है। अगर मुझे प्राप्त करना है, कृष्ण जी कहते हैं, तो गरीबों को खाना खिलाओ। जिसको आप मदद कर सकते हैं उसका मदद करो। किसी के साथ बुरा नहीं करो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जब मैं अवतार लेता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं और अज्ञानता प्रबल होने के कारण वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को जान नहीं पाते। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं भले ही वो निजन्मा है, स्त्री, वैश्य, शूद्र क्यों ना हो, मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। आप सब पे कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।